हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ लाइट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में। इट इज़ द टॉपिक ऑफ क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस, या फिर कहें तो फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है, इसी का नाम है लाइट। तो अगर मैं लाइट की डेफिनेशन की बात करता हूँ तो हम सबसे पहले ये कहते हैं लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ये एनर्जी का फॉर्म होता कैसे है, इसको आप समझिएगा। इमेजिन करिए कि सन से लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही है और ये सन से लाइट आने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल डाउन कर रही है। इमेजिन करिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये लाइट जो है वो ये आके फॉल डाउन कर रही है। कुछ टाइम आफ्टर सम टाइम्स आप देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हो जाता है ये हीट हो जाता है या फिर हॉट हो जाता है। क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है। तो ये हॉट क्यों होता है? ये हॉट इसलिए होता है क्योंकि सन से जो लाइट आ रही थी ये एक एनर्जी का फॉर्म होती है। इस एनर्जी के फॉर्म के होने के कारण, इसमें एनर्जी होने के कारण ये ऑब्जेक्ट हॉट हो जाता है, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेता है। क्योंकि अगर हॉट हुआ है तो इसमें हीट आई होगी, हीट भी एक एनर्जी है। और क्योंकि हमने देखा लाइट जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है आफ्टर सम टाइम्स वो अपने आप को हीट कर पा रहा है लाइट के पड़ने के कारण, तो ये लाइट भी क्या हो गई? एक एनर्जी का फॉर्म हो जाती है। अभी तो हम थ्योरेटिकल तरीके से इसको समझ रहे हैं कि लाइट एनर्जी का फॉर्म कैसे हो रही है। आगे आगे जब हम इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ को सीख लेंगे तब हम और अच्छी तरीके से समझते हैं कि भाई इसे क्यों कहा जाता है कि इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत सारे फिनोमिनॉन्स आपको पढ़ने होते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ना होता है, रिफ्रैक्शन पढ़ना होता है। आगे आगे चलेंगे और भी सारी नई चीज़ें आती रहती हैं। तो अपन अगर डेफिनेशन की बात करेंगे लाइट के बारे में तो हम सिंपली कहते हैं इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी का फॉर्म होता है। जैसा कि आपने देखा सन से लाइट निकलती है, किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है, आफ्टर सम टाइम्स वो सब्जेक्ट का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाता है, वो हॉट हो जाता है। क्योंकि कोई ना कोई एनर्जी रही होगी सन से जो लाइट के फॉर्म में आई है, पड़ी है और हीट एनर्जी इसको ऑब्जेक्ट को हॉट की है, उसमें हीट एनर्जी को ला दिया है। अगर मैं लाइट की बात करूं तो इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये किससे मिलके बना होता है भाई? पार्टिकल से मिलके बना होता है। ये पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल से मिलके बना होता है, ये ऐसे वैसे पार्टिकल्स नहीं होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि इन पार्टिकल्स को कहा जाता है पैकेट्स और एनर्जी बंडल्स। पैकेट्स और एनर्जी बंडल्स, ये एनर्जी के बंडल्स होते हैं और इन्हीं बंडल्स के पाए जाने के कारण, इन्हीं पार्टिकल्स के होने के कारण लाइट में एनर्जी का जो फीचर है या एनर्जी की जो प्रॉपर्टी है वो आ जाती है। इस एनर्जी के पैकेट होने के कारण लाइट में कौन सी चीज़ें, कौन सी प्रॉपर्टी आती है? वो ये आती है कि लाइट में एनर्जी का फॉर्म आ जाता है। इन पैकेट्स को, इन बंडल्स को कहा जाता है फोटॉन्स। इन्हें क्या कहा जाता है? फोटॉन्स। मैंने कहा कि ये जो फोटॉन्स हैं, ये जो पार्टिकल से मिलकर लाइट बनी होती है, बहुत स्पेशल पार्टिकल होते हैं, इनका नाम है फोटॉन्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके पास कोई चार्ज नहीं है, ये चार्जलेस है। चार्जलेस के साथ साथ इनके पास मास भी नहीं है, ये मासलेस है। ये दोनों प्रॉपर्टी आ जाने के कारण जो लाइट है या जो जिस पार्टिकल से लाइट मिलके बनी है वो पार्टिकल बहुत स्पेशल हो जाता है और इसके पास चार्ज भी नहीं होता है और मास भी नहीं होता। तो अगर मैं कहूँ, अगर कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसके पास ना तो मास है, ना तो चार्ज है, ना तो वॉल्यूम है, क्या वो कोई मैटर होगा? क्या उसे हम कहेंगे लाइट इज़ अ मैटर? नहीं, लाइट इज़ नॉट अ मैटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या लाइट एक मैटर है? इज़ लाइट अ मैटर? सो द आंसर इज़ नो, लाइट इज़ नॉट अ मैटर। मैटर की डेफिनेशन में अगर हम बात करते हैं तो आता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास एंड वॉल्यूम। जिसके पास वॉल्यूम है, मास है और जो इस किसी स्पेस को कवर करे उसे ही मैटर कहा जाता है। लेकिन आप लाइट की जब डेफिनेशन या लाइट की प्रॉपर्टी में देखते हैं, जब आप लाइट के बारे में स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं लाइट के पास तो मास ही नहीं। लाइट के पार्टिकल के पास, अगर किसी पार्टिकल के पास मास नहीं है, क्या वो मैटर बनेगा? क्या वो मैटर होगा? नो। मैटर होने के लिए उसके पास मास होना चाहिए, उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए, वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए। इमेजिन करिए मैं इस मार्कर की बात करता हूँ, मैं इस मार्कर को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ,
कुछ स्पेस को कवर किया है इस वाइट बोर्ड के ऊपर, इसका कुछ मास है, इसके पास कुछ वॉल्यूम है, इसलिए ये मार्कर एक मैटर हो जाता है और लाइट एक मैटर नहीं होता है। लेकिन आप जब हायर स्टडीज़ करने जाते हो, हायर स्टडीज़ में आप देखेंगे कि फिज़िक्स की दो जो पक्ष होते हैं या दो साइड्स होते हैं, एक ब्लैक साइड हो जाता है, एक वाइट साइड होता है, बीच में ही एक साइड आता है जिसको ग्रे कहा जाता है या ब्राउन कह सकते हैं आप। कुछ ग्रे फिजिसिस्ट और बाकी और भी सारे जो ग्रुप्स हैं साइंटिस्ट के, वो कहते हैं कि भाई लाइट मैटर है। लाइट मैटर इसलिए है क्योंकि जब आप फोटॉन्स की बात करते हैं तो इनके पास मोमेंटम पाया जाता है। अगर इनके पास मोमेंटम पाया जा रहा है तो इनको मैटर होना चाहिए, लेकिन ये बहुत हायर लेवल की बात हो जाती है। ये हायर स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है कि लाइट एक मैटर हो भी सकता है। बट अभी आपके क्लास 10 के जो बोर्ड्स के जो सिलेबस है, इनमें आप या नीट के फाउंडेशन या जेई के फाउंडेशन का जो सिलेबस है, आप इनमें बस यही समझेंगे कि लाइट एक मैटर नहीं होता, इट इज़ नॉट ए मैटर। तो अगली क्लास में हम और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। थैंक यू सो मच।